जय हिंद दोस्तों. Today is my first lecture and I'm going to teach you class 11th mathematics based on NCERT. So today I'm discuss about a basic mathematics of class 11th. So I'm going to start chapter inequality. तो इनइक्वालिटी की कुछ बेसिक बातों को हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो बेसिक बातों में हम लोग इस बात को ध्यान देंगे कि कुछ सिंबल्स हैं, यूज्ड सिंबल. तो सिंबल के पहले नाम जानेंगे कि होते क्या क्या है, इनको पढ़ते क्या क्या है, कहते क्या है. उसके बाद इन सिंबल का यूज सीखेंगे कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है. ये ऐसा चैप्टर है जो आपको ये सिखाएगा पूरे चैप्टर में कैसे इसका यूज करना सीखेंगे हम लोग. तो चैप्टर के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है. तो इसलिए इस पहले चैप्टर को हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग सेट पढ़ेंगे, फिर जाकर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ पढ़ेंगे ऐसे करके. तो हम क्या करते हैं, यूज सिंबल के बारे में जाते हैं. जो पहला सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं डार्क सर्कल. इसको कौन सा सर्कल बोलेंगे, डार्क सर्कल. उसके बाद दूसरा सिंबल है जिसको हम लोग बोलते हैं हालो सर्कल. आप भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हालो सर्कल. क्या बोलिएगा, हालो सर्कल. पहला है डार्क सर्कल, दूसरा क्या है, हालो सर्कल. तीसरा की बात करें, ये वाली जो ब्रैकेट है जो बचपन में बोली जाती थी, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, तो आप इसे क्या पढ़ते होंगे, 9-10 में आपने पढ़ा होगा बड़का ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक. तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, क्लोज ब्रैकेट. क्या बोलेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट. उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सिंबल आता है जिसको हम लोग बोलेंगे ओपन ब्रैकेट. उसके बाद फोर्थ नंबर का है जिसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद ही रखना है, कोई चॉइस आपके पास नहीं है, कर्ली ब्रैकेट. यानी पहला सिंबल क्या है, डार्क सर्कल का. दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है हालो सर्कल का. तीसरा क्या है, क्लोज ब्रैकेट का. चौथा क्या है, ओपन ब्रैकेट है. और पांचवा क्या है, कर्ली ब्रैकेट है. छठे की बात कर लें तो ये क्या है, यूनियन है. ये कौन सा सिंबल है, यूनियन का. उसके बाद नेक्स्ट वन है जिसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू. क्या बोलेंगे भाई, बिलोंग्स टू. यानी हम ये जानेंगे कि सिंबल्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सारे के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे. तो आपने देखा जो डार्क सर्कल होता है, डार्क सर्कल को हम लोग बबल करके यानी डाट करके इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं. तो डार्क सर्कल को हम लोग तब लगाते हैं व्हेन आंसर इंक्लूड. जब हमें आंसर को क्या करना हो, इंक्लूड करना हो. और यहाँ पे हालो सर्कल का प्रयोग हम तब करते हैं जब व्हेन आंसर एक्सक्लूड, जब आंसर को क्या करना है, एक्सक्लूड करना हो. क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग आंसर को इंक्लूड करते वक्त लेते हैं. व्हेन आंसर include, when answer will be include. और यहां पे क्या करते हैं, when answer will be exclude. यानी डार्क सर्कल का प्रयोग जब आंसर को लेना होता है, हालो सर्कल का प्रयोग जब आंसर को नहीं लेना होता है. क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग हम करते हैं जब आंसर में उस संख्या को लिखना होता है. और ओपन ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं जब आंसर में उस संख्या को लिखना नहीं होता है. कर्ली ब्रैकेट का सम वैल्यू इंक्लूड एंड आर सम वैल्यू एक्सक्लूड. जब कुछ वैल्यू को लेना होता है और कुछ वैल्यू को छोड़ना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का. यूनियन को क्या करते हैं, कंबाइंड द वैल्यू. क्या करने वाले हैं, कंबाइंड द वैल्यू. इसका मतलब होता है यक्स बिलोंग्स टू समथिंग,
x बिलोंग्स टू कुछ मान लो हो गया, कुछ भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ए, या y बिलोंग्स टू दिस का प्रयोग कर लेते हैं, कुछ भी ऐसे करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे एक बार मेरे साथ फिर से बोलिएगा, ये क्या है, किसका सिंबल है, डार्क सर्कल। इसको क्या कहते हैं, हॉलो सर्कल। इसको क्या कहते हैं, क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, करली बोलते हैं। इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो हम बिलोंग्स टू यानी सबके बारे में अध्ययन करेंगे, डीप में अध्ययन करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो इसको क्या करें, राइट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके। अब आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम जितने सिंबल का यूज करने वाले हैं, जितने भी सिंबल का हम लोग यूज करने वाले हैं, इसका हम जो यूज करेंगे वो रियल नंबर पे करने वाले हैं, यानी नंबर लाइन ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करने वाले हैं, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन ड्रा करते वक्त आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसके अगर मिडिल में जीरो हो, इसके मिडिल में अगर जीरो हो तो राइट की तरह अगर मूव करेंगे, राइट के तरफ अगर मूव करेंगे, राइट की तरफ अगर मूव करते हैं तो वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगर लेफ्ट के तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, अगर लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। राइट की तरफ वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेफ्ट की तरफ वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के वैल्यू को, जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के वैल्यू को हम लोग नॉन निगेटिव नंबर कहते हैं, नॉन निगेटिव नंबर। जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक को हम लोग नॉन पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं, नॉन पॉजिटिव नंबर। सब लोग यहीं पे रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यानी जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू क्या होती है, नॉन निगेटिव नंबर होती है। जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक को हम लोग बोलते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर। आप और बात ध्यान दीजिए, जीरो जो होता है नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो आप यहां से, जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन लिख दे, कोई आपसे बोले कोई संख्या यहां पे है x है, एक संख्या यहां पे है y है, तो हम आपसे अगर पूछे किसमें बड़ा कौन, तो पहली चीज आप ये ध्यान से देखोगे कि x की वैल्यू हमें नहीं मालूम है और y की भी वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि x बड़ा है कि y बड़ा है। यहां पे x भी क्या है, वेरिएबल है, x भी क्या है, वेरिएबल है, और y भी क्या है, वेरिएबल है, बोथ आर वेरिएबल। तो हमें ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन। लेकिन हम एक बात देखकर यहां पे बता सकते हैं कि बड़ा कौन, छोटा कौन। हमने बोला कि जो राइट में होगा, कौन, जो राइट में होगा वह क्या होगा, बड़ा होगा। राइट में है कौन, एक्स की वाई, क्या है, वाई है। राइट में कौन है, वाई। तो यहां पे क्या होगा, एक्स इज लेस देन वाई, यानी वाई इज ग्रेटर देन एक्स। बात समझ में आ रही है। यानी कोई भी वैल्यू अगर हम यहां पे ले लेते, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें एक्स की वैल्यू है -2, तो इसका मतलब है कि वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, -1 हो सकती है, -1 हो सकती है, -0.5 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। यानी इधर अगर कोई भी वैल्यू होगी इससे बड़ी ही रखनी पड़ेगी, और लेफ्ट में इससे छोटा ही होगा। राइट में इससे वैल्यू क्या होने वाली है, बड़ी होगी, लेफ्ट में क्या होगा, छोटा ही होगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो नजरें गड़ा के रखिए स्क्रीन पे। आइएगा देखिएगा, अभी आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सिंबल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। चूंकि हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, हम सारी बातें रियल नंबर के बेस पे करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे दिया जाए, यक्स जो है वो क्या है, 5 से छोटा है, 5 के बराबर है, 5 से छोटा है, और 3 के बराबर है, 3 के छोटा भी है।
तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे, नंबर लाइन पे इस नंबर को रखेंगे, तो देखिए कैसे रखते हैं। एक नंबर लाइन हम ड्रा करेंगे, एक नंबर लाइन क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। नंबर लाइन के लेफ्ट में हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, राइट में लिखेंगे प्लस का इन्फिनिटी। उसके बाद आप देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे, तो आप देखेंगे एक्स की वैल्यू 3 है और एक्स की वैल्यू 5 भी है। एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है और एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है। तो एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब ध्यान से सुनिए, एक्स की वैल्यू अगर 3 है और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, एक्स की वैल्यू अगर 3 है और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है। तो हमने आपको बोला कि जब आंसर को लेना होता है तो डार्क सर्कल लगाते हैं, आंसर को लेना है तो क्या लगाएंगे, डार्क सर्कल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, फिर से सुनिए कि एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है और क्या है, 5 है। तो इसीलिए एक्स की वैल्यू 3 और 5 दोनों है, तो जो छोटा है उसको लेफ्ट में लिखा है और जो बड़ा है उसको राइट में लिखा है। तो छोटा वाला 3 है, बड़ा वाला कितना है, 5 है। अब हमें चेक करना है क्या एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो आप देखेंगे एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 के बराबर भी है। अगर एक्स की वैल्यू 3 के बराबर है तो हमें डार्क सर्कल लगाना है। कौन सा सर्कल लगाना है, डार्क सर्कल। उसके बाद देखिए कि क्या एक्स की वैल्यू 5 हो सकती है, तो आप कहेंगे हाँ सर, क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 के भी बराबर है। तो एक्स की वैल्यू अगर 5 के बराबर है तो हम वहां पे भी क्या लगा सकते हैं, डार्क सर्कल लगाएंगे। अब हमें ये देखना है कि जो एक्स की वैल्यू है 5 से बड़ी नहीं हो सकती और एक्स की जो वैल्यू है 3 से छोटी भी नहीं हो सकती। मतलब जो एक्स की वैल्यू है 3 और 5 के बीच में होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी। फिर से सुनिए, एक्स की जो वैल्यू है 3 से छोटी नहीं हो सकती, 3 से बड़ी हो सकती है, 3 के बराबर भी हो सकती है। और एक्स की जो वैल्यू है 5 से बड़ी नहीं हो सकती, 5 से छोटी हो सकती है। तो यानी दोनों डार्क डार्क लगाया, तो इनके बीच में दुनिया की सारी नंबर ले सकते हैं आप। तो तुम्हारे दिमाग में जाएगा 3 और 5 के बीच में क्या होगा, तो तुम बोलोगे 4 होगा। तो 3 और 5 के बीच में 4 होगा, लेकिन इसके अलावा तो कहोगे सर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, हम बात किसका कर रहे हैं, रियल नंबर का। 3 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। 3 और 5 के बीच में असंख्य संख्या है। तो 3 और 5 के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहां क्या हो सकता है, 3.1 हो सकती है। तो कोई दूसरा उठ के खड़ा होगा, कहे सर 3.11, तो कोई और कहेगा सर 3.111। यानी अगर आप काउंट करो तो कर नहीं पाओगे। कितनी संख्या इनके बीच में, बहुत सारी संख्या होगी। अब ढंग से सुनिए, यानी यक्स बिलोंग्स टू, आया सिंबल कौन सा वाला, यक्स बिलोंग्स टू। अब देखिएगा डार्क सर्कल जब भी आएगा तो क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे, हॉलो सर्कल आएगा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, इन्फिनिटिव आएगा या माइनस इन्फिनिटिव आएगा तो भी ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। याद करने वाली बातें हैं, इसको आपको याद करना है। यानी क्लोज ब्रैकेट तब लगाएंगे जब डार्क सर्कल होगा, ओपन ब्रैकेट तब लगाएंगे जब हॉलो सर्कल होगा। ये कौन सा सर्कल है, कौन सा वाला है बताइए, डार्क सर्कल। ये कौन सा है, हॉलो सर्कल। यानी हॉलो होगा तो ओपन लगेगा, डार्क होगा तो क्लोज लगेगा। बात समझ में आ रही है। आइए इधर, यहां पे देखिएगा 3 पे क्या लगा हुआ है, डार्क। क्या लगा है, डार्क। तो डार्क पे क्या लगेगा, क्लोज। क्या लगेगा, क्लोज। क्लोज का सिंबल जो होता है आपको सबको पता है, क्लोज। ओपन का ऐसे होता है। तो 3 पे क्लोज है, 3 को लेना है, ले लिया, कामा। 5 पे बताइए कौन सा सिंबल है, डार्क है कि हॉलो है, क्या है, डार्क है। तो डार्क पे क्या लगाएंगे, क्लोज की ओपन, क्लोज। ये आपका आंसर है।
दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर x की वैल्यू 2 और क्या हो 3 हो, तो हम कहे इसकी वैल्यू बताइए क्या क्या हो सकती है। तो कहूँगा सर वेरी इजी, हम करके दिखा सकते हैं। तो हम कहे करो। तो तुम क्या करोगे, लाइन ड्रा करोगे। लाइन किस पे होती है, रियल नंबर की बात चल रही है। तो माइनस इंफिनिटी लिखेंगे, प्लस का इंफिनिटी लिखेंगे। अब यहां पे देखेंगे सब लोग ध्यान देंगे, x की वैल्यू क्या क्या है यहां पे। तो सर x की वैल्यू 2 है और क्या है 3 है। तो x की वैल्यू 2 है और 3 है, तो 2 बड़ा है कि 3, सर जी 3 बड़ा है। तो 3 को हम क्या करेंगे, तो कहोगे सर जी राइट में लिखेंगे, और 2 को 3 के लेफ्ट में, 2 को क्या करेंगे 3 के लेफ्ट में। हम आपसे पूछे x की जो वैल्यू है ये बताइए 2 से बड़ी है कि बराबर। तुम कहोगे सर x की जो वैल्यू है 2 से बड़ी है। क्या x की वैल्यू 2 के बराबर है, तुम कहोगे नहीं सर। फिर हम आपसे पूछेंगे क्या x की जो वैल्यू है 3 से बड़ी है कि छोटी, तो तुम कहोगे सर छोटी है। तो हम आपसे कहेंगे जो x है क्या उस पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो तुम कहोगे नहीं। तो इक्वल टू का जब साइन नहीं लगा हुआ है तो हमें क्या लगा देना है, हालो सर्कल। फिर से बात को समझिए, इक्वल टू का जब साइन आएगा तो हमें लगाना है डार्क, इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो हमें लगाना है हालो, इक्वल टू का सिंबल होगा तो हमें डार्क सर्कल लगाना है। तो हमें डार्क सर्कल का यूज करना है। इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन है या इक्वल टू है केवल, यानी ये वाला सिंबल अगर होगा तो हमें डार्क सर्कल का इस्तेमाल करना है, यूज करेंगे डार्क सर्कल। अगर ये है तो क्या करने वाले हैं, हालो सर्कल का इस्तेमाल होगा। बात समझ में आती है। तो यानी यहां पे देखेंगे x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू है इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा हुआ है, तो यानी यहां पे क्या लगाएंगे हालो। 3 पे भी क्या होगा, हालो होगा। अब हम आपसे पूछे x की वैल्यू बताइए क्या 2 से छोटी हो सकती है, तो तुम कहोगे नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 है। फिर हम तुमसे पूछेंगे कि y की जो वैल्यू है, सॉरी x की जो वैल्यू है क्या 3 से बड़ी हो सकती है, तुम कहोगे नहीं। तो हम पूछेंगे क्यों, तो कहोगे कि x की जो वैल्यू है लेस देन 3 है। तो x की वैल्यू अगर लेस देन 3 है, ग्रेटर देन 2 है, तो x की वैल्यू किसके बीच में होगी, तो कहोगे सर 2 और 3 के बीच में होगी। तो हम पूछेंगे आपसे 2 और 3 के बीच में क्या, तो कहोगे सर 2 और 3 के बीच में कुछ नहीं। तो 2 और 3 के बीच में कुछ भी नहीं होगा। 2 और 3 के बीच में कितनी संख्या होगी, सोच के बताइए। 2 और 3 के बीच में कितनी संख्या हो सकती है, तो 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि 2 से बड़ी संख्या की अगर बात करें, अगर तुम कहो 2.1, तुम्हारे पड़ोस में जो बैठा हुआ है वो बोलेगा सर 2.2, तुम्हारा मित्र दूसरा खड़ा हो जाएगा, कहेगा 2.2 मेरा ले 2.12, फिर वो बोलेगा पड़ोसी जिसको देख के चलते हो तुम, क्या बोलेगा 2.13। यानी जो वैल्यू है आप इसके बीच में आप देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ नंबर बिटवीन 2 and 3। इट मीन्स आप इसे काउंट नहीं कर सकते। तो हम क्या कहने वाले हैं, x की जो वैल्यू होगी, हमने बताया हालो सर्कल मतलब ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट कहां से कहां तक, ओपन ब्रैकेट ओपन लगा हुआ है 0, हालो लगा है तो ओपन लगाएंगे। ओपन किस पे लगा है 2 पे, तो 2 लिखेंगे, कामा 3 पे बताइए क्या लगा है, हालो कि डार्क, तुम कहोगे हालो। हालो पे क्या होता है ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट, ये आपका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले, धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की जो वैल्यू है 7 के इक्वल है, लेकिन
3 से बड़ी है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन 3, तो कहता है इसको करके बता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, x की जो वैल्यू है -4 से बराबर या बड़ी लेकिन 5 से छोटी, कह रहा नंबर लाइन पे ड्रा करो। तो तुम कहोगे सर वेरी इजी, हम कहे कैसे सर करके दिखा देंगे, हम कहे करो। तो तुमने क्या किया, कोशिश करा, कौन सा वाला, अच्छा वाला। तुमने क्या किया, नंबर लाइन ड्रा किया और जैसा हमने बताया तुमने वैसा ही किया। तुमने लेफ्ट में लिखा -इंफिनिटिव, राइट में तुमने लिखा +इंफिनिटिव। मैंने बोला x की वैल्यू क्या है, तो तुम कहोगे सर x की वैल्यू 3 है और 7 है। हमने कहा रख दो, बड़ा कौन, तुमने कहा 7, तो 7 को राइट में लिखा, 3 क्या है, छोटा, तो 3 को तुमने क्या कर दिया, लेफ्ट में लिखा। उसके बाद तुमने क्या किया, हमने आपसे पूछा क्या x की वैल्यू में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यानी ये वाला अगर सिंबल आए तो हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, डार्क सर्कल का। अगर केवल लेस देन इक्वल टू का साइन सिंबल आए तो हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, हालो सर्कल का। तो तुमने देखा 3 पे लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ, किसका लगा, लेस देन का। 3 पे क्या लगा हुआ, लेस देन, तो तुमने क्या बना दिया, हालो सर्कल। हमने कहा वेरी स्मार्ट। तुमने कहा सर x की वैल्यू जो है ना 7 के इक्वल भी है लेकिन 7 से छोटी भी है, तो हमने कहा 7 से इक्वल है, तो तुमने कहा हाँ। तो हम क्या कर सकते हैं, तो सर एक काम करो डार्क लगा दो। मैंने कहा क्यों, कि सर क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, इक्वल टू पे हम लोग क्या करते हैं, डार्क का सिंबल लगाते हैं। हमने आपसे बोला कि x की वैल्यू हो क्या सकती है, तो तुमने कहा सर x की जो वैल्यू है 3 नहीं हो सकती। हमने कहा क्यों, सर जी क्योंकि हालो है, क्योंकि 3 से बड़ी लेना, 3 ले ही नहीं सकते। x की जो वैल्यू है यहाँ पे 3 नहीं हो सकती, 3 से बड़ी हो सकती है, तो 3 नहीं हो सकती, 3 से बड़ी। और x की वैल्यू जो है 7 हो सकती है, इसलिए वहां पे क्या लगा है, डार्क लगा हुआ है। तो हमने कहा कि x की जो वैल्यू है कहां से कहां तक हो सकती है, तुमने कहा आप सोच लो। तो मैंने सोचा 3 से लेकर कहां तक है, 7 तक। अब यहां पे लिखने वाले हैं x बिलोंग्स टू, हमने आपसे कहा x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है 3 पे क्या लगा हुआ है, हालो। हालो पे क्या लगता है, क्लोज की ओपन ब्रैकेट। तो तुमने कहा सर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, ओपन लगता है। तो हमने कहा लगाओ ओपन। ओपन किस पे है, 3 पे। 7 पे बताइए क्लोज है कि डार्क, सर जी डार्क है। डार्क पे क्या लगता है, क्लोज ब्रैकेट। तो तुमने क्या लगा दिया, क्लोज। ये आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। x इज ग्रेटर देन 5, x की जो वैल्यू है ये आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।